हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपके एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजल 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आज है 27 दिसंबर, वेडनेसडे का दिन। तो टोटल हमारे 49 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 50वां दिन है। ठीक है, यानी कि हाफ सेंचुरी हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं मैथ का टारगेट आज क्या रहने वाला है। मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर फिनिश कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। तो ट्रिग्नोमेट्री टोटल हमने कंप्लीट करने के लिए आपको 8 डेज दिए हुए थे। डेली आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में टोटल आपको 350 से लेके 400 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आज डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद बात करें, यदि आप मैथ सेल्फ स्टडी से अपना कंप्लीट करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी से करेंगे कैसे? आप गगन सर या राकेश सर की क्लास नोट से कर सकते हैं। मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है, आप उन क्लास नोट से कर सकते हैं। क्लास नोट से करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड की, आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे एस्पिरेंट जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है, वो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो गगन सर ने अपलोड की हुई है, जिसका लिंक हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें कि मैथ आप पढ़ेंगे कहाँ से? यदि आप मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। ये सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है, तो आप इस बुक से ज्वाइन हो सकते हैं। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से जारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश के टारगेट की, तो इंग्लिश में हमने क्वेश्चन टैग चैप्टर्स फिनिश किया था, जिससे एक क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आता ही आता है। न्यू चैप्टर था पैसिव वॉइस हमारा। पैसिव वॉइस को टोटल हमने 5 डेज कंप्लीट करने के लिए दिए हुए थे, आज उसका तीसरा दिन है। तो पैसिव वॉइस से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हर साल के सीजल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो सीजल का हो, एमटीएस का हो या सीएचएसएल का हो। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसलिए पैसिव वॉइस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे कहाँ से? नीतू मैम के उलूम फर्स्ट से कर सकते हैं, एसपी बक्से से कर सकते हैं, या एमबी पब्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें, जो सबसे बेस्ट बुक होती है इंग्लिश ग्रामर के लिए, वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट होती है। आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट बुक परचेज करके आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। टॉपर्स ने सजेस्ट किया कि जो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट है वो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, तो आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब में डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम देते हैं एंड 20 सिनोनिम और एंटोनिम करवाते हैं। तो आज आपको 901 से लेके 925 तक के वन वर्ड ईडियम आपको लर्न करने हैं। इसके बाद आपको 561 से लेके 580 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न करनी है। ठीक है, इनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करते रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो फिर एक साथ लर्न करने में बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद बात करें बुक लिस्ट की। यदि वोकैब आप वोकैब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वोकैब आप अपनी अच्छी करनी चाहते हैं, तो कहाँ से करेंगे? तो इंग्लिश वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो ब्लैक बुक होती है। तो ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, इसलिए ब्लैक बुक को परचेज करके आप अपनी वोकैब अच्छी कर सकते हैं। इसमें रिसेंट जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम्स की वोकैब इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, और जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स है उनके ही वोकैब इसमें इंक्लूड की, यानी कि अपडेटेड वर्जन आपको लेना है और इससे प्रिपरेशन अपनी करनी है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में हमने चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट फिनिश कर दिया था, जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 5 डेज दिए हुए थे और डेली आपको 50-50 क्वेश्चन करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में टोटल आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। बुक लिस्ट की बात करें
जो सबसे बेस्ट बुक होती है रीजनिंग के लिए, वो इसमें से सारी की सारी बुक्स अच्छी होती है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हो, जैसा कि अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो आपको लेटेस्ट पैटर्न की कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है और वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिसिंग नंबर की बात करें तो मिसिंग नंबर से हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद बात करें जीके की, तो जीके में हमने 2 टॉपिक फिनिश कर चुके थे, एक है पॉलिटी और दूसरा है फिजिक्स। 2 टॉपिक हमने फिनिश कर दिया। तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का आज 18वां दिन है। तो आज आपको हमने इस चैप्टर में कंप्लीट करने के लिए 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। पहला है देवगिरी के यादव, अगला है कदम्ब के राजवंश और अगला है गंगवंश और नेक्स्ट है आपका वारंगल के काकतीय वंश। ये 4 टॉपिक हैं जिनको आपको आज अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और लर्न करना है, रीड कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। आप जीके है तो जीके आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? जीके को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको लूसेंट बुक लेनी है। लूसेंट बुक में ये टॉपिक लेके कम से कम उनकी 1 से 2 बार रीडिंग करनी है। जब रीडिंग हो जाए तो फिर किरण की बुक लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद डेली टारगेट के साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए और साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होने चाहिए। ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, जैसे कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड आपकी कम होती है तो इससे स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है। रीडिंग आप कहाँ से करें? आप न्यूज़पेपर से कर सकते हैं, स्टोरी बुक से कर सकते हैं या नॉवेल से भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नॉवेल से हमने दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है, क्योंकि अभी से आप टाइपिंग करेंगे तब जाके मेंस तक आप प्रिपेयर हो पाएंगे। इसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको 15 मिनट तो देने ही देने हैं। कैलकुलेशन प्रैक्टिस, मैथ की कैलकुलेशन करनी है। आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे कैसे? आपको जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज होते हैं, आपको उन क्विजेज को लगाने हैं। कम से कम 3 से 4 क्विजेज लगाने हैं, वो 5-5, 4-4 मिनट के होते हैं। उन क्विजेज को लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी थोड़ा सा और स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।